इतनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे। आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवा कर, थोड़ा अचार रखवा कर, थोड़ी सब्जी रखवा कर, थोड़ा मीठा रखवा कर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लिया, प्रसाद लिया, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांव से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति। 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में
टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाए। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है वहाँ बैठे। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर आए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को। आवाज क्लियर होना चाहिए, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है तो प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बॉटल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज़्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से
आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नज़दीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। जो महापुराण की कथा कहती है अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ बात है, सहजता की। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा, एक बेटी ने लिखा है, उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज़ कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्री के लिए आ सकती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहाँ भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहाँ से आने के बाद 1 महीने ही एग्ज़ाम की डेट थी और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्ज़ाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ।
लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से अमित, ये चल रहा है, कान लगा कर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने उसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर, दिल कर कर, एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो ये पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाए, मन से उसको रिझाए, भाव से उसको रिझाए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बहुत बहुत आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब माँ सती छोटी थी, तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं, तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है।
शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुलाकर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती, आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं। तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर वो घरदानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी है जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रख लो। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊं। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहाँ तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा। बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लगती। एक पत्र। मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटौदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं? मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर
दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पर मेरे मन में जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची। कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया, रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा, कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहाँ से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चलेगा, शंकर के करीब में लेकर चली जाती। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं, तो कहा आपके भाव से जा सकते। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करो, भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता, क्यों नहीं? कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है, क्यों नहीं? आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है, बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत कर दूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही
कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर, मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा, मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मार कर कह रही हो पानी तू पी, पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। प्यास लगी है आपको खुद भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहाँ तक श्रेष्ठ है, कहाँ तक? सिर हमारा दुखाए और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहाँ तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ में 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाए। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां, फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है, बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, माँ ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला। पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से ये नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने। कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने, मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं। भविष्य नहीं बताया।
आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे शिव स्वीकार कर ले, शंकर स्वीकार कर ले, आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार। भरोसा शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है, सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा, टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र मेरा नाम जया देवी है, मेरे पति का नाम रामधनी यादव है। मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम जय देवी, मेरे पति का नाम रामधनी यादव, मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ। सन 2018 में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, उसके 3 साल बाद हमारी बहू की डिलीवरी का समय आ गया। हमारी बहू को बच्चा गर्भ में 9वां महीने में डिलीवरी होना थी और डिलीवरी का समय ऐसा आया कि हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते समय हमारी बहू का बच्चा शांत हो गया। बहू का बच्चा शांत हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद बहू भी शांत हो गई, बच्चा भी चले गया, बहू भी चले गई। हम बहुत दुखी हो गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मायके वालों को लगा बहू के कि हम लोगों ने सही डिलीवरी ना करवाई, उसके कारण बस उन्होंने दावा कर दिया कोर्ट में, कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, चलता रहा। बहुत परेशान से हो गए, तब करें तो करें क्या, बहुत हताश हो गए गुरुजी, कुछ नहीं सूझा। तब हमारे पड़ोसन ने कहा, टीवी पर 1 बजे कथा आती है, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा करता है, कहते हैं उसके पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व अगर सुना जाए, कथा सुनी जाए तो बाबा पूरी जरूर करता है। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा जल चढ़ता चढ़ता बाबा कृपा कर देगा, उस दिन कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा सुनने का मौका मिल गया। आपकी कथा कानपुर में हुई 2022 में। हम कथा के पंडाल में जैसे तैसे पहुंच गए। केस भी चल रहा था, परेशानी भी थी और बाबा से विनय करी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, बाबा ये केस पूरा समाप्त कर कर मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए और कैसे भी घर में बच्चे आ जाएं, बस यही विनती करती हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2022 में आप कथा कर गए और बाबा की कृपा से केवल 4 महीने निकले और बेटे का संबंध पक्का हो गया और बाबा की कृपा से 2023 में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। एक आस, एक विश्वास के साथ शिव के पास गए। अभी हमने कथा में कहा, टीवी के माध्यम से आप शंकर के मंदिर जाना चालू करें, जल चढ़ाना चालू करें। जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव महापुराण की कथा फरीदाबाद में हुई। आप पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं पंडाल में पहुंची हूं। नहीं, शादी में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है और शिव पुराण में वही आता है जिसको बाबा अपने पास कुछ अच्छा करने वाला होता है।
जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है, वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए। पहुंच 5 दिन थे, चौथा दिन आज पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। आप अपने घर कुबेर भंडारी, अपने सीहोर, फिर पीलीभीत 2 बजे से 5 बजे तक, 11 तारीख से 17 तारीख तक वहाँ सो गए। बस उसकी चौखट पर जाकर क्या मिलता है ये वही जान सकते हैं। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कहिए, शिव उसको स्वीकार करिए। शंकर भगवान से अपने मन की बात को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का 4th दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके 1 दिन पहले का जो दिन रहता है वो शिवरात्रि का दिन माना जाता है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ना, ओ भोला सब दुख काटो ना। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ना, ओ भोला सब दुख काटो ना। वेश है मंगल मंगल का, वेश है मंगल मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं मेरे शिव, सती मैया, माता सती, केवल उनको सुनिए। माता सती ने शंकर को देखा नहीं है, माता सती ने केवल शंकर को सुना है, केवल सुना। सुनते 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 सती माँ शिव के करीब पहुंच जाती है, शिव के नजदीक। अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है।
एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे, एक सेठ जी के यहाँ दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिए, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर दोनों सोने की तैयारी कर और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा। दोनों सो रहा। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और माँ के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया। साधु सो गया, एक तकिया लगा कर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सवेरे सवेरे दोनों उठे। उठा तो देखा कि जो तकिया लगा कर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले। जो तकिया लगा कर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गया। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज़्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज़्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो अपने हाथों। जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियाँ हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियाँ बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें आप किसी को पानी पिलाई हो?
आप किसी को टॉफ़ी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपये तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपये ऑटो में छूट जाते, 50 रुपये कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता मेरे 50 रुपये चले गए, मेरे 100 रुपये चले गए, मेरे 500 रुपये चले गए। पर तुमने वो 500 रुपये, तुमने वो 100 रुपये, तुमने वो 50 रुपये अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियाँ होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी फरीदाबाद में। बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों और करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा करा कर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सके, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी एक कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों में लगा। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रागण्य में से फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर करूँ, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपये ऑटो के लगा दिए, 500 रुपये ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपये की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपये का बिस्कुट का पूड़ा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया। तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। तुम तो 200-500 रुपये खर्च करके कथा तक पहुँच गए, पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपये खर्च करे हैं, तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है, चिंता उसको। एक पत्र है, एक तो पत्र भी इतने बड़े बड़े लिखते हो कि पढ़ने में हमारी पूरी उम्र हो जाए। टीना खंडेलवाल, माता का नाम कुसुम खंडेलवाल, पिता का नाम राजेश कुमार खंडेलवाल, मकान मोबाइल नंबर ये है, जगह है डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, दुर्गा मंदिर के पास, फरीदाबाद हरियाणा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो।
गुरुदेव, पत्र पढ़ना है। गुरुदेव प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी हम बढ़िया हैं। प्रणाम मेरी जी, तुम बढ़िया ही लेना चाहिए। गुरुजी हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? टीवी पे क्लोज करके दिखा दो, हम ऐसे ही हैं। आप कैसे हो? गुरुजी हम कई बार सीए का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पर हमारा सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब हमारी मम्मी हमसे बोली कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जरूर मिलता है। गुरुदेव हम अलवर की कथा में पहुंच गए, और अलवर की कथा में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा को विनय करें, बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी बार हमने एग्ज़ाम दिया सीए का, पर क्लियर नहीं हो रहा है। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, हमने 4 गुना कर लिया। अलवर की कथा सुनकर बाबा को पंडाल में बैठकर प्रार्थना कर कर आ गए, और बाबा से कहा, बाबा अब की बार का जो एग्ज़ाम है हम दे दे कर थक गए हैं, अब की बार का एग्ज़ाम तुम्हारे भरोसे पर दे रही हूँ, नहीं तो इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम नहीं दूँगी। फाइनल एग्ज़ाम बाबा के भरोसे पर दे दिया, और अलवर से पंडाल में बाबा से विनती कर कर आ गई, और आज बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया और मैं क्लियर हो गई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची, शिव को प्रणाम करने के लिए।